हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर समीना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल, क्लासिफिकेशन ऑन मॉर्फोलॉजी। इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. They are heterogeneous group of several distinct classes of living being. यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन एंड ऑल रिएक्शंस ऑकर विद इन द साइटोप्लाज्म. नो ट्रू न्यूक्लियस एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. हेट्रोजिनस का मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स. एक ही क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं. It exists at the genetic level. They are originally classified under plants and animal kingdom. And kingdom is classified into two groups, prokaryotics and eukaryotics. They are typically micrometers in length and they have different shapes like sphere, rods and spirals. Structure की बात करें in detail तो सबसे आउटर कवरिंग जो आपको दिख रही है दैट इज़ कैप्सूल, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म. जो आपको ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं दैट इज़ राइबोसोम्स. एंड जो आपको पर्पल कलर का जो क्वाइल्ट दिख रहा है दैट इज़ न्यूक्लियाइड. आउटर कवरिंग में आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं स्कैटर्ड ऑल ओवर द बैक्टीरिया दैट इज़ पीलस. एंड जो हेयर लाइक टेल लाइक ग्रोथ जो दिख रही है दैट इज फ्लैजिला. नाउ अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट सेल वॉल. सेल वॉल विद इन द नेम इट इज क्लियर. सेल वॉल मीन्स वॉल, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. सेकेंड, थ्रू स्टेनिंग इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन वेदर द सेल इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. वो कैसे? इसमें देखेंगे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकेन से. ये जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है दैट इज सेल वॉल. तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये इजीली स्टेनिंग में डाई हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव. बट इन ग्राम नेगेटिव ये लेयर बहुत थिन रहती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में सैंडविच की तरह होती है. इसीलिए ये इजीली डाई नहीं हो पाती हैं और जो डाई भी होता है वो इजीली डी स्टेन हो जाता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो जो डाई हो जाता है दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव और जो डाई नहीं हो पाता उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं. सेकेंड, इसका मेन है टू मेंटेन द प्रॉपर शेप. तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है. जो स्पेरिकल शेप्स होते हैं उनको कोकाई बोलते हैं, जो रॉड्स होते हैं उनको बेसिलाई, कॉमा शेप को विब्रियो एंड स्पाइरल्स को स्पाइरोकेट्स. नाउ कैप्सूल. कैप्सूल जो होते हैं वो जेल लाइक कंपाउंड होते हैं. सो सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विथ कैप्सूल्स एंड सम आर नॉट. तो ये जो आपको ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग मिल दिख रही है सेल वॉल के पहले दैट इज कैप्सूल. अब कैप्सूल के देखेंगे तो तीन मेन फंक्शंस होते हैं. पहला प्रोटेक्शन, सेकेंड एडिसिव, थर्ड वेरुलेंस. प्रोटेक्शन पहला, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द होस्ट डिफेंस सिस्टम. होस्ट डिफेंस सिस्टम मीन्स जब किसी होस्ट के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है उसके WBCs बैक्टीरिया को फैगोसाइट्स करते हैं. तो ये जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है इससे बैक्टीरिया को बचाता है. एंड सेकेंड, हार्मफुल एनवायरनमेंट, जो बैक्टीरिया के जो एनवायरनमेंट प्लीजेंट नहीं है उससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड, स्टिकी कैप्सूल्स हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अडेयर टू द सेल सरफेस इनसाइड द होस्ट टिश्यू. होस्ट के अंदर जाके जब बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये कैप्सूल स्टिकी होके सेल वॉल से जाके अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे इजीली बैक्टीरिया स्टिक हो सकता है और ग्रो कर सकता है. सेकेंड, कैप्सूल कंटेनिंग बैक्टीरिया आर मोर वेरुलेंस. बैक्टीरिया
लैकिंग ऑफ कैप्सूल आर लेस वेरुलेंस, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कवरिंग होती है वो ज़्यादा वेरुलेंस होते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया दोज डू नॉट हैव कैप्सूल। अब वेरुलेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू इन्फेक्ट, इन्फेक्शन फैलाने की एबिलिटी। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म होता है विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, सेल कंपोनेंट्स एंड एंजाइम्स, एंड मेम्ब्रेन कवर ऑल द ऑर्गेनल्स। जितने भी अंदर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं उसको ये कवर करके पैक करके रखती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी या किसी वजह से ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? सारे ऑर्गेनल्स बाहर आ जाएंगे एंड सेल नो लिव लॉन्गर, सेल ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फंक्शंस में देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, सच एज एक्वायर्ड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एलिमिनेट वेस्ट दैट इज एक्सक्रीशन, सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर। सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर का मतलब क्या होता है कि इट अलाउज सर्टेन आयंस इन एंड आउट ऑफ दिस सेल, मतलब जो बैक्टीरिया के लिए अच्छे होंगे उन आयंस को ये एंटर करने देगा, जो नहीं होंगे उनको ये एक्सपेल आउट करेगा। फोटोसिंथेसिस, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट, राइबोसोम्स। हमने डायग्राम में देखा था पर्पल कलर के जो ग्रेन्यूल्स थे, दे आर राइबोसोम्स। कंपोनेंट्स रहते हैं स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, इनका मेन काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, एंड सम आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम्स। नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, मोस्टली सिंगल सर्कल के होते हैं बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सम हैव 1 क्रोमोसोम्स एंड सम हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जीन प्रोवाइड करते हैं, और ये जो जीन होते हैं दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू बैक्टीरिया या सेल टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये मेन काम होता है क्रोमोसोम्स का कि जीन के लेवल पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया या सेल को कि वो क्या सिंथेसिस कर पाए, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए। नेक्स्ट, फ्लैजिला, पीली या फिम्बरी। फ्लैजिला, पीली, फिम्बरी, इन सब का मेन जो काम होता है वो एक ही चीज़ होती है, दैट इज मोटेलिटी। टेल लाइक एक्सटेंशन रहेगा बैक्टीरिया में के सेल वॉल पे, ये एक भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, राइट। इट गिव्स मोटेलिटी टू बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के मूवमेंट में जो हेल्प करता है वो फ्लैजिला होता है, ठीक है। और मेजर रिस्पॉन्सेस मोटाइलिटी के, अब मेजर रिस्पॉन्स ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। पहला कीमोटैक्सिस एंड सेकेंड फोटोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल्स को रिस्पॉन्स करना और उसके टूवर्ड्स जाना, एंड सेकेंड फोटोसिंथेसिस, लाइट को रिस्पॉन्स करना और उसके टूवर्ड्स जाना, मूवमेंट करना। पीली, पीली जो होता है अनदर स्ट्रक्चर होता है, आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होता है हेयर लाइक, इसका भी काम मूवमेंट में ही होता है, मोटेलिटी के लिए होता है। और अगर पीली से शॉर्ट बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो उसे हम फिम्बरी कहते हैं। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। मॉर्फोलॉजी में 3 टाइप से क्लासिफाइड कर पाते हैं, पहला शेप, दूसरा साइज एंड तीसरा उसका अरेंजमेंट्स। शेप पे देखें तो स्पेयर्स, रॉड्स एंड स्पायरल्स। स्पेरिकल्स में देखेंगे तो जितने ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं दे ऑल आर स्पेरिकल्स, जिनको हम कोकाई कहते हैं। अगर ये 2 स्पेरिकल्स आपस में कॉइल्ड हो जाएं तो इसको हम डिप्लोकोकाई बोलते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में आपको देखने को मिलता है। अगर ये 4 हो जाए तो उसको टेट्रेट बोलते हैं। अगर ये एक सीक्वेंस में अपने आप को अरेंज करते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। अगर ये अपने आप को एक बल्क में बना के रखते हैं
तो इसको हम स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं। नेक्स्ट, रॉड्स अगर सीक्वेंस में रहें, लीनियर रहें, लाइन से रहें, चेन लाइक रहें, तो उसको हम चेन ऑफ बेसिलाई या बेसिलस एंथ्रेसिस में हमको देखने को मिलता है। सेकंड, एक रॉड शेप बैक्टीरिया हो बट उसके बहुत सारे फ्लैजिला निकले हो तो उसको फ्लैजिलेट्स रॉड्स बोलते हैं, हमें देखने को मिलेगा ये साल्मोनेला टाइफी में। और स्पोर लाइक हो तो इसको हम देखने को किस में मिलता है हमको, क्लास्ट्रेडियम बॉटिलिनियम में। स्पाइरल्स में कॉमा शेप होगा तो हम उसको विब्रियो बोलते हैं, वाइब्रियो कॉलेरा में देखने को मिलता है। अगर स्पाइरल शेप का हो बट इसमें बहुत सारे फ्लैजिला हो तो इसको हम स्पाइरेलिया बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी में देखने को मिलता है ये। और अगर ये बिल्कुल ही स्पाइरल शेप का हो तो इसको हम स्पाइरोकेट्स बोलते हैं, ट्रिपेलोमा पैलिडियम में देखने को मिलता है। तो ये सारे शेप के, साइज के और अरेंजमेंट्स के हिसाब से हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी डिसाइड करते हैं।